बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन में लिखा, अगर देखें क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर टू देयर साइज। साइज की बेसिस पे हमें बताना है कि किसका साइज कम है और किसका साइज सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन दिया है कि माइकोप्लाज्मा, फिर ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर देखूँ तो स्मॉलेस्ट सेल में अगर मैं देखूँ तो पहला हमारा आएगा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा होता है। फिर उससे बड़ा क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल होगा, मतलब चौथा होगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, आरबीसी होगा, मतलब तीसरा होगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग होगा, मतलब सेकेंड तो सबसे बड़ा है। अगर मैं चेक करूँ सेकेंड अगर सबसे बड़ा है तो हमारा ऑप्शन तो यही हो गया कि साइज में सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, बी का। इसलिए देखो पहले होगा पहला, फिर क्या होगा चौथा, फिर होगा तीसरा, फिर होगा दूसरा, क्योंकि साइज सबसे कम किसकी होगी, माइकोप्लाज्मा की। उससे ज़्यादा किसका होगा, बैक्टीरिया का। उससे ज़्यादा किसका होगा, आरबीसी का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑस्ट्रिच एग का होगा। इसलिए 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब सेकंड हो जाएगा। 92 में लिखा है कि द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द टर्मिनल। अगर मैं बात करूँ क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम आपको पता होगा कैसे रहते हैं, पेड़ फॉर्म में रहते हैं, ऐसा कुछ पेड़ फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है लगभग टर्मिनल पे होंगे। ये देखो ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये इसका सेंट्रोमियर यहाँ पे है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और टर्मिनल जहाँ वर्ड आ जाए तो वो सेंट्रोमियर किसका होता है बेटा, टीलोसेंट्रिक का होता है। किसका होता है, टीलोसेंट्रिक का। इसलिए 92 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 92 का ए मतलब फर्स्ट। 93 की तरफ बढ़े तो 93 में क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। 93 में लिखा है क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से कौन सा बात सही नहीं है। करा डिपेंडिंग ऑन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पेरीफेरल और इंटीग्रल टाइप ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है बेटा कि सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक पेरीफेरल होते हैं और बेटा एक इंटीग्रल होते हैं। एक होता है पेरीफेरल और एक क्या होता है, इंटीग्रल होता है। दूसरा लिखा है कि पेरीफेरल प्रोटीन लाइज द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यही बात सही है, जो पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं वो सरफेस पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो या तो पार्सली या तो टोटली बरीड, मतलब धसे होते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका आंसर तीसरा भी सही है। लेकिन अगर यहाँ देखो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रिमेन सेम इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो अलग अलग सेल में बेटा प्रोटीन और लिपिड का रेशियो सेम नहीं होते बेटा, डिफरेंट होते हैं। इसलिए ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमसे राइट नहीं रॉन्ग पूछा, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे आंसर अगर मैं चेक करूँ तो डी जो है ये नॉट ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, कि डी आर नॉट ट्रू। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हम 94 की तरफ। 94 में क्या लिखा है कि इफ यू रिमूव अ फिमरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्ट हैपन। करा है कि इफ यू रिमूव द फिमरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्ट टू हैपन। अगर हम बैक्टीरिया की से फिमरी को हटा दे तो क्या होगा। करा द बैक्टीरियल कुड नॉट बी लॉन्गर स्विम, बैक्टीरिया तैर नहीं पाएगा। अगला है कि बैक्टीरियल वुड नॉट बी एडहेयर टू द होस्ट टिश्यू। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज द स्टॉप। अगला है शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड बी चेंज। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि क्योंकि मैंने आपको बताया था फिमरी का मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट का, और अगर बैक्टीरिया का सेल अगर अटैच नहीं हो पाया तो बैक्टीरिया वुड नॉट बी एडहेयर टू द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू से चिपक नहीं पाएगा। इसलिए बेटा 92 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। लिखा रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला लिखा है इट कंटेन वाटर सेप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मॉलिक्यूल्स। मेरा ध्यान देना, ये बात तो सही है। अब मुझे तो समझ में आ गया है कि किसकी बात करना चाह रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ो। दूसरा है इट इज़ द बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। करा है इन प्लांट सेल इट ऑक्युपाइज द मोर देन 90% ऑफ द सेलर वॉल्यूम। करा है कि एबव द फीचर एट्रीब्यूट टू। ये जो 3-4 पॉइंट लिखा बेटा किसके लिए बोल रहा है तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। ये वैक्यूल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, वैक्यूल्स का। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बढ़ते 96 की तरफ बेटा।
और 96 में लिखा है कि मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाई, करा कि न्यूक्लियस के मटेरियल को हम कैसे स्टेन करते हैं, क्या एसिडिक डाई यूज करते हैं, क्या बेसिक डाई यूज करते हैं, क्या न्यूट्रल डाई या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था बेटा कि न्यूक्लियस मतलब डीएनए, और डीएनए होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, और डीएनए होता है बेटा एसिडिक। इसलिए इसको हम मेजर करने के लिए किस डाई का यूज करते हैं बेटा, बेसिक डाई का यूज करते हैं। किसका, बेसिक डाई का। इससे 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 96 का आंसर बेटा सेकंड। 97 की तरफ बढ़ो तो 97 में लिखा है क्या कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कारण में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। करा है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा है। तो मैंने बताया था बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला काम या माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने का काम कौन करता है, मेसोसोम करता है। कौन करता है, मेसोसोम। न्यूक्लियोइड करता नहीं बेटा, सेल वॉल करता नहीं, राइबोसोम करता नहीं, कौन करता है, मेसोसोम। क्योंकि मैंने मेसोसोम के आपको 7 फंक्शन बताया था। 7 फंक्शन मतलब बताया बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा होता था डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा होता था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, फिर मैंने बताया था रेस्पिरेशन। अगर ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा तो रेस्पिरेशन का काम करता है कौन, रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, मेसोसोम बैक्टीरिया के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल में यही काम कौन करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 का आंसर डी हो गया। मैं 98 की तरफ बढ़ूँ तो देखो पढ़ूंगा क्या लिखा है। 98 98 में अगर मैं पढ़ूँ तो क्या लिखा है 98 को कि गिवन द टू स्टेटमेंट, पहला क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो आरएनए। सही बेटा, क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्रोमैटिन का मतलब होता है कि इसके पास डीएनए होगा। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एंड जो आल्सो आरएनए की बात किया बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपको डाल दिया होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में जब देखोगे बेटा ना तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ आल्सो आरएनए भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। इसलिए हमारा जो 98 का स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है। अब बेटा हम स्टेटमेंट 2 को पढ़ें। लिखा मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय रॉबर्ट ब्राउन। बेटा क्रोमैटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। कौन दिया था बेटा, फ्लेमिंग। इसलिए बेटा ध्यान देना ये रॉबर्ट ब्राउन गलत हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर मैं चेक करूं तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। वहाँ स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या, पहला ऑप्शन गलत है बेटा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या लिखा है, इनकरेक्ट, ये दोनों गलत है बेटा। यहाँ पे देखो दूसरा लिखा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो 98 का आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सेकंड। बढ़ते कहाँ बेटा 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है 99। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल्स। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या है, मेसोसोम। इसका नाम क्या है, राइबोसोम। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, लाइसोसोम। तो मैं इसका आंसर बताऊं बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है और इस ऑर्गेनेल के अंदर भी ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, और खुद का इसके पास प्रोटीन होता है। तो ये राइबोसोम होते हैं। तो इसका मतलब ये बेटा कि ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल अगर कहीं पाए जाते हैं तो उसका नाम क्या बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऑर्गेनेल है, इसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि राइबोसोम एक सेल का ऑर्गेनेल है। अब जब राइबोसोम इस सेल का ऑर्गेनेल है तो ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है, और यही क्वेश्चन में पूछा है। जिससे 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। 100 क्वेश्चन नंबर को देखें तो 100 में क्या लिखा है उसको पढ़ते बेटा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड स्पाइरो वगैरह। पहले तो क्लियर करो, ई कोलाई जो होता है ये बैक्टीरिया है, और स्पाइरो वगैरह क्या है, अलगी है। करा कि ऐसा क्या चीज़ है बेटा जो ई कोलाई और
स्पायरोगारा में अलग नहीं होते हैं। क्या और राइबोसोम अलग होते हैं बेटा? क्या अलग होते हैं? अलग ये होते हैं कि बैक्टीरिया का राइबोसोम 70S होता है और स्पायरोगारा का 80S होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है और एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना, ये भी अलग हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है बैक्टीरिया में तो होते ही नहीं है, तो इसकी बात करेंगे नहीं। सेल मेम्ब्रेन बेटा ध्यान देना, यही कॉमन होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, और इसलिए इसका आंसर 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब थर्ड हो जाएगा। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते बेटा 101 की तरफ। तो लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कहाँ, किस मेम्ब्रेन के पास ऑर्गेनेल नहीं होता? क्या मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल? हाँ बेटा, कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास ऑर्गेनेल नहीं होते हैं? तो हमें हमारे बच्चों को क्वेश्चन देख के ना तुरंत ढूंढना चाहिए कि कौन सा इसमें मोनेरा का मेंबर है, कौन सा किंगडम मोनेरा का है बेटा, क्योंकि मोनेरा वाले ही क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं और प्रोकैरियोटिक के पास भी ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। पहले अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूँ तो ये एल्गी है बेटा, ये एल्गी है तो ये प्लांटी है, इसलिए इसके पास ऑर्गेनेल होंगे। ये प्लाज्मोडियम है बेटा, जैसा कि अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये प्लाज्मोडियम मैं ले लेता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेके, तो ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब यूकैरियोटिक में आएगा। इसका मतलब इसके पास भी ऑर्गेनेल होंगे। सैक्रोमाइसी बच्चा आपको पता है फंजाई है, फंजाई है तो इसके पास भी क्या होंगे? ऑर्गेनेल होंगे। लेकिन आपको पता है ये स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ना, ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अगर ये बैक्टीरिया है बेटा तो इसी के पास सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, इससे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब 101 का ए हो जाएगा बेटा। 102 की तरफ बढ़े, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है कि गिवन द टू, लिखा बेटा कि गिवन द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रोफेज सेकेंड इज मच सिंपलर देन द प्रोफेज 1। बिल्कुल सही बात है बेटा कि मियोसिस सेकेंड मियोसिस फर्स्ट से सिंपल होता है, इसलिए प्रोफेज सेकेंड प्रोफेज फर्स्ट क्या होगा? सिंपल होगा। अगला लिखा है कि इन मेटाफेज सेकेंड बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। सही बात है बेटा कि मेटाफेज सेकेंड नहीं, ये मेटाफेज फर्स्ट में होता है बेटा, ये मेटाफेज फर्स्ट में होता है, मेटाफेज फर्स्ट में होता है। मेटाफेज सेकेंड में बाइवैलेंट क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे बेटा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आते हैं, जिसमें क्रोमैटिड आप बोलो तो ज़्यादा सही है कि क्रोमैटिड कहाँ आते हैं? इक्वेटर पे आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा। स्टेटमेंट 1 क्या है? राइट है। अगर मैं देखूं तो लिखा है बी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसलिए 102 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। 103 के बड़े 103 की तरफ, तो 103 में क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि गिवन द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 लिखा है कि अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मियोसिस इन अ सेल रिपेयर। नहीं बेटा, सेल का रिपेयरमेंट तो मियोसिस नहीं करता, सेल का रिपेयर माइटोसिस करता है बेटा। कौन करता है? माइटोसिस करता है, इसलिए तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बेटा कि माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये बात सही बेटा, माइटोटिक का मतलब हो गया माइटोसिस, और आपको पता होगा कि प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट 1 अब क्या हो गया? इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। क्यों स्टेटमेंट 1 इसलिए इनकरेक्ट हो गया ना कि मियोसिस सेल का रिपेयरमेंट नहीं करता है, इसलिए 103 का आंसर 3 हो जाएगा। 104 की तरफ बढ़े बेटा, तो क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। 104 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट गिवन। डायग्राम को देख के पहचानना है बेटा, तो मैं अगर ए की तरह लिखूँ G1, बी की तरह लिखूँ S, डी की तरह लिखूँ क्या बेटा? इसकी तरह मैं इसकी यहाँ पे क्या लिखूँ? G2 लिखूँ, और सी की तरह मैं लिखूँ माइटोसिस। अब पढ़ते हैं। कह रहा है जो ए होता है वो सिंथेटिक फेज होता है। नहीं बेटा, सिंथेटिक फेज नहीं होता, वो गलत है, सिंथेटिक फेज एस में होता है। सी जो होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, उसको देखते हैं। और बी जो है बेटा वो गैप 1 कहलाता है। बी कहाँ है बेटा? बी गैप 1 नहीं बेटा, जी ये एस फेज है, तो ये एस का मतलब सिंथेसिस होता है। ये भी गलत, ये भी गलत,
डी जो होता है वो डीएनए का सिंथेसिस करता है, मगर डीएनए का सिंथेसिस बी करता है, इसलिए भी गलत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा होता है बेटा, सी वाला होता है, क्योंकि ये माइटोसिस मतलब एम फेज होता है, तो ये मोस्ट ड्राइगनेटिक फेज होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सेकंड हो जाएगा। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ध्यान देना इस बात को। बढ़ते बेटा 105 की तरफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ कुछ दिया बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा है, लिखा बेटा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग द करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग यहाँ पे में से कौन सा करेक्ट मैचिंग है, इसको बताना है बेटा। कर है जो फ्लैजेला होते हैं बेटा ना, उसके पास एक्सोनीम होते हैं, सही लग रहा है। मीजोसोम जो होता है एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, बेटा एनालॉगस का मतलब होता है बेटा ओरिजिन जो होता है डिफरेंट होना चाहिए और फंक्शन बेटा सेम होना चाहिए। तो आपको पता है ना कि जो काम मीजोसोम का होता है वही काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो ये भी राइट है बेटा, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, काम दोनों का सेम है। 70S राइबोसोम जो होता है वो बेटा किससे, सब यूनिट 40S और 38 से नहीं बेटा, ये 50S प्लस 30 से मिलके बने होते हैं 70S, इसलिए ये गलत हो गया। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, बात सही है बेटा, और हमसे करेक्ट ही पूछा है, तो ABD हमारा करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है बेटा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, तो 105 का थर्ड मतलब तीसरा। 106 की तरफ बड़े बेटा लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द गिवन आंसर रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल। करा बैक्टीरिया के सेल के हिसाब से क्या राइट है, करा ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये बात सही है बेटा। करा ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ इज कॉल्ड कैप्सूल, नहीं बेटा, लूज को हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं, इसलिए गलत हो गया बेटा, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ, तो उसे स्लाइम मोल बोलते हैं, नहीं बेटा ये इसको कैप्सूल बोलते हैं, यही तो गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिया गया स्टेटमेंट, ये भी गलत ये भी गलत, मतलब ए करेक्ट है बेटा, और हमसे करेक्ट ही पूछा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन राइट है बेटा। 106 का ए मतलब फर्स्ट। 107 की तरफ बढ़े बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन। बेटा डीएनए होता है प्रोकार्योटिक में, आरएनए होता है प्रोकार्योटिक में, सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ही तो नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान बेटा कि 107 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब सेकेंड हो जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा बेटा। लिखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, क्वेश्चन नंबर 108 पढ़े। तो लिखा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने आपको रट्टा भी मरवाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगर नाम बताऊं बेटा, पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। दूसरा होता है बेटा कौन सा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तीसरा आपको बताया था क्या बेटा, लाइसोसोम बताया था, ये भी होते हैं। और चौथा होता है बेटा वैक्यूल्स, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। और हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तीन चारों को छोड़ के जो होगा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आ रहा है और कौन नहीं आ रहा बेटा, और बाकी सब आ रहे हैं, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी मतलब थर्ड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम है, इसलिए 108 का तीसरा हो जाएगा बेटा। 109 की तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा है गिवन द टू स्टेटमेंट राइबोसोम आर द कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम बेटा किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से, बात सही है, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये भी बात सही है बेटा। अगला लिखा है यूकार्योटिक राइबोसोम 80S होते हैं एंड प्रोकार्योटिक राइबोसोम 70S होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे बेटा, साइटोप्लाज्म में।
और करा आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो अगर मैं देखूं तो हमारा स्टेटमेंट दोनों क्या है, करेक्ट है। कौन सा बेटा, कौन सा 109 का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या लिखा है बेटा, करेक्ट, करेक्ट बुक। इसका आंसर लास्ट हो गया बेटा, स्टेटमेंट 1 इज एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। इसलिए 109 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ते हैं। 110 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि इन द स्ट्रक्चर हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर द बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, राइबोसोम नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होते। बेटा मैंने आपको क्लास में च्यवन बताया था, च का मतलब क्लोरोप्लास्ट, म का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न का मतलब न्यूक्लियस। यही 3 ऐसे होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 3 ऑप्शन, 3 ऐसे होते हैं बेटा जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, बाकी कुछ सिंगल के होते हैं और बाकी कुछ नॉन मेम्ब्रेन के भी होते हैं। लेकिन हमें डबल मेम्ब्रेन पूछा तो हम किसी और की बात क्यों करें, इसलिए 110 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड मतलब 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ क्या लिखा है, गिवन द 2 स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन इन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगला लिखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ये भी बात सही बेटा कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और उसका सिक्रेशन भी करता है। इसका मतलब हमारा डी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बेटा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 111 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 112 की तरफ बढ़े बेटा। तो इसकी मैचिंग की बात कर रहा है तो रिसर्च के हिसाब से तो 1838 चिल्ड्रेन, 1839 स्वान और 1855 में जाएगा कौन सा बेटा, विर्चाउ, और 1954 में जाएगा GN रामचंद्रन। क्लियर बेटा। तो मैं अगर बात तो करो तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और डी का तीसरा मतलब सेकंड बेटा। चेक कर लो, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है और तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है। इसलिए 112 का क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर हो जाएगा। बढ़ते 113 की तरफ। 113 क्या लिखा बेटा, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा। जो पहले क्लियर कर लेते हैं बेटा, जो आरबीसी, ये ए हमारा आरबीसी है और बी हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। ए क्या है, आरबीसी, और बी क्या है, डब्ल्यूबीसी। करा ए जो है रेड ब्लड सेल है और ये राउंड होता है और क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। नहीं ये तो थोड़ा गलत लग रहा है, आओ देखो। वाइट ब्लड सेल क्या है बेटा, ध्यान, वाइट ब्लड सेल क्या है, ये ए क्या है, वाइट ब्लड सेल है, गलत है बेटा। ये बी क्या है, वाइट ब्लड सेल है, बी क्या है, वाइट ब्लड सेल है, ये सोचने वाली बात है बेटा। ए कर रहा है आरबीसी है, उसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर है, ये भी गलत है। क्या ऑल ऑफ दिस, ये भी गलत है बेटा। क्लियर है। आरबीसी का जो डायमीटर होता है बेटा वो 7 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और आरबीसी का जो शेप होता है राउंड नहीं होता, कैसे होता है बेटा, बाइकॉन्केव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन आप चेक करो तो बी में देखो बेटा, तो वाइट ब्लड सेल है, इसका शेप कैसा होता है, अमीबॉइड होता है, इसलिए 113 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। 113 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। देख लो एक बार, आप एनसीईआरटी में जाकर चेक कर सकते हो। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि क्या वाइट ब्लड सेल है, बी वाला बेटा वाइट ब्लड सेल है और वो अमीबॉइड होता है। चलो हम बढ़ते हैं 114 की तरफ। बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की, 114 की। गिवन द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट्स। बेटा यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट अगर बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट अगर सेल ऑर्गेनेल पूछे, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल किसका बेटा, प्लांट का, तो आप इसके लिए आंसर बताना वैक्यूल्स का। क्योंकि आप कहोगे सर ये आप तो बताया नहीं हो, अरे बेटा मैंने आपको बताया था ना 90% सेल का अकेले पार्ट कौन लेता है, वैक्यूल्स लेता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल ना, तो इसका आंसर वैक्यूल तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है बेटा न्यूक्लियस। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस।
मतलब ले दे के हमारा पहला ऑप्शन गलत ही है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ, वैक्यूल्स बताओ, क्या बताओगे? प्लांट में वैक्यूल बताना और एनिमल में क्या बताओगे? न्यूक्लियस बताओगे। दूसरा है कि राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल इन द प्लांट। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहा है, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और ये ऑप्शन दिया है किसको? राइबोसोम को लेकर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर राइट डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या राइट होगा? डी होगा कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या हो जाएगा? राइबोसोम है। ये तो बी राइट है, स्टेटमेंट 2 तो राइट है, स्टेटमेंट 1 क्या है? रॉन्ग है। तो चेक करते हैं ऑप्शन बेटा कि स्टेटमेंट 2 राइट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। हाँ, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब थर्ड 114 का तीसरा बेटा। बढ़ते 115 की तरफ। 115 क्या लिखा बेटा? करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल स्टेरॉयड हार्मोन्स बीइंग सिंथेसाइज्ड इन एनिमल। बेटा स्टेरॉयड हार्मोन्स बोल दिया ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 115 का फर्स्ट हो जाएगा, 115 का फर्स्ट। 116 में क्या लिखा बेटा कि अगर हम स्ट्रक्चर को देखें और बताएं इसमें क्या है। करा कि ABCD को पहचानो फिगर नंबर में देख के। करा कि अगर मैं देखूं तो रेडियल स्पॉक, फिर क्या है? रेडियल स्पॉक। बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा लेकिन है कुछ नहीं। चलो मैं चेक करता हूँ बेटा कि अगर मैं फिगर को देख के देखूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं फिगर को नेमिंग करा के। फिगर में नेमिंग कराएं तो ए को चेक करते, पहले ए क्या है बेटा? अगर मैं ए को चेक करूँ फिगर में, जो ए है कौन? ए को अगर मैं देखूं तो बेटा इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है? तीसरे नंबर पे। तो ए को ढूंढो तीसरा। सही बेटा, ये भी सही है। मतलब चलो दो तो ऐसे कट हो गए कि ए तीसरा है। अगर मैं बी को ढूंढूं बेटा तो बी आपका क्या है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। बी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का है बेटा, ये है। तो बी को 5वें से मिलाओ, बी का 5वां हो गया आंसर राइट, ये भी कट हो गया। और चेक करते बेटा अगला कौन सा है? सी। इसको हम इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं बेटा। सी मतलब इंटरडबलेट ब्रिज। सी का चौथा सही है। और डी क्या है बेटा? रेडियल स्पॉक, ये भी सही है। और ई क्या है? पहला ई क्या है? सेंट्रल सीथ, ये भी सही है। आंसर ए हो गया बेटा। मतलब इसमें क्या करना था जानते हो कि फिगर को देखना था, जो लाइन दिखना था उसी को मैच कराना था कौन क्या है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बेटा, ए हो गया। ए मतलब फर्स्ट। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पॉलीसोम इज फॉर्म बाय राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन द लीनियर अरेंजमेंट। करा राइबोसोम जो होता है, पॉलीसोम इज फॉर्म बाय, लिखा राइबोसोम अटैच टू अदर इन द लीनियर अरेंजमेंट। राइबोसोम इज अटैच टू अदर इन द लीनियर अरेंजमेंट। ये बात तो ठीक है बेटा, चलो आगे बोलते हैं क्या लिखा है। पॉलीसोम लिखा है ना, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA। बेटा ये ज़्यादा राइट आंसर है। 1 राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA गलत है, राइबोसोम भी सेवरल गलत है बेटा। पॉलीसोम का मतलब होता है कि मेनी राइबोसोम अटैच अ सिंगल mRNA, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा दूसरा, कि बहुत सारे राइबोसोम किसी एक RNA पे अटैच होते हैं। एक सौ अठारह लिखा बेटा गिवन द विच टू स्टेटमेंट वन लेवल इज असर्शन एंड रीजन की बात करा है कि सेल इज आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सही बात है बेटा, सेल का शेप तो वेरी ही करता है। अगला लिखा है कि द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सही बात है बेटा, सेल का शेप उस पर वेरी करता है बेटा जैसा उसका फंक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे असर्शन क्या है, राइट है, रीजन क्या है, राइट है बेटा, लेकिन असर्शन के एक हिसाब से रीजन राइट है। क्यों? क्योंकि सेल का शेप वेरी इसलिए करता है क्योंकि उसका फंक्शन जैसा परफॉर्म होता है वैसा उसके सेल का क्या होता है, शेप का जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा वैसा उसका शेप हो जाता है। इसलिए असर्शन और रीजन क्या बेटा दोनों राइट है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 118 का डी। 119 की तरफ बढ़े बेटा। 119 में लिखा है कि इन विच सेल ऑर्गेनेल हाउ मेनी ऑर्गेनेल आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। कौन से ऑर्गेनेल में सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, डबल मेम्ब्रेन है।
राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल होगा तो नहीं होगा, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक होता है, गोल्जी बॉडी होता है बेटा। मतलब कितने नाम हमें मिल गए? 4, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स। इससे इसका आंसर तीसरा, यही सब बेटा सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। क्योंकि चरण और चमन को छोड़ के बाकी जितने नाम आपको याद आ रहे हैं आप बोलते रहो। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग इज द करेक्ट? मीजोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया, सही है बेटा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मोस्ट करेक्ट मॉडल, ये भी सही है। गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन ऑल प्रोकार्योटिक, बेटा यहाँ पे प्रोकार्योटिक ऑल तो नहीं बोल सकते हो, सम बोलना चाहिए था, सम प्रोकार्योटिक। आप एनसीईआरटी में जाके देखो क्या लिखा है कि गैस वैक्यूल ऑल प्रोकार्योटिक में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा बेटा। गैस वैक्यूल ऑल प्रोकार्योटिक में नहीं पाए जाते हैं, आप इस बात को जाके अंडरलाइन कर लो। बस ये कहाँ मिलते हैं? ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं बेटा, ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। ओनली क्या होता है? एरोबिक का होता है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। मतलब 2 अपना गलत हो गया बेटा, और 2 ही क्या है? राइट है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 120 का सेकंड। 121, 121। 121 में लिखा है कि गिवन द 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। कर असर्शन में इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज बाई या सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही बात है बेटा। एनिमल सेल में जो लिपिड के जैसा स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। अगला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, गलत है बेटा। मेजर साइट किसका होता है? लिपिड का होता है। ये काम रब का होता है, प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? रब का होता है। इसलिए ध्यान देना बेटा कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है? राइट है, रीजन क्या है? रॉन्ग है। ए क्या है? करेक्ट है, आर क्या है? इनकरेक्ट है बेटा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 121 का सेकेंड। 122 लिखा है कि इन विच लाइक साइनोबैक्टीरिया बिसाइड द मीजोसोम अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। करा इन प्रोकार्योटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया बिसाइड मीजोसोम, मीजोसोम के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो उसका नाम क्या होगा? गोल्जी बॉडी होगा कि क्रोमेटोफोर है कि राइबोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा? इसका आंसर क्रोमेटोफोर है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही क्या होता है? क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जो मीजोसोम के अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंशन होता है इसका भी। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 122 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड, मतलब दूसरा। बढ़ते हैं हम 123 की तरफ, 123 की तरफ बेटा, और वहाँ पे क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। 123 में लिखा है, 123 में लिखा बेटा कि अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग ऑफ द ऑप्शन, ए क्या है? क्या कॉलमनर एपिथेलियम है? न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस, ये सही है बेटा। क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये गलत है। कॉलमनर एपिथेलियम है, न्यूक्लियस सबसेंट, ये भी गलत है। क्यूबाइडल एपिथेलियम है, गलत है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कैसा कॉलमनर एपिथेलियम है, और इसके न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं? बेस पे। फिगर में भी दिख रहा है बेटा, और एनिमल टिश्यू में भी आपको पढ़ाया था। तो 123 का क्या हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट मतलब ए। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बेटा। सेल जो होता है एक क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। करा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सही है भाई। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यार, ये गलत हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट है बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, ये भी राइट है। मतलब रॉन्ग ओनली ए है बेटा। ये भी राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे जब बोलता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। इसलिए हमसे गलत पूछा है, तो 124 का तीसरा हो जाएगा बेटा, इसलिए गलत हो गया। बढ़ते बेटा 125 की तरफ, और 125 में लिखा है कि सेंट्रोसोम, लिखा बेटा सेंट्रोसोम कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रियोल, राइट है। सेंट्रियोल फॉर्म अ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर
हाँ बेटा ध्यान देना, ये बेसल बॉडी बनाते हैं किसका, सिलिया और फ्लैजेला का और स्पिंडल फाइबर का। क्लियर बेटा। तो इसका जो बेसल बॉडी होता है सेंट्रियोल फॉर्म और बेसल बॉडी, आप सिलिया का फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाते हैं और स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं, कौन, सेंट्रियोल। इससे बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो गया, राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, 2 और क्या है बेटा, राइट हो जाएगा। अगला बेटा 126 की तरफ अगर देखें तो क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे बेटा, क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट अदर देन द क्लोरोफिल। आई हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दूसरे होते हैं बेटा क्या, पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल के अलावा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट भी पाए जाते हैं। अगला है ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड एनी पिगमेंट, सही है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को, गलत है बेटा, ये काम एल्यूरो करता है, इलायो करता है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ये भी गलत है। वो किसको, प्रोटीन को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, ये भी गलत है बेटा। राइट कितने लग रहे हैं बेटा, राइट कितने लग रहे हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन पूछा है ना, तो पहला दूसरा ही तो करेक्ट लग रहा है, पहला दूसरा ही तो करेक्ट है, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं। और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा गलत है बेटा। अमाइलोप्लास्ट में, अमाइलोप्लास्ट के सामने क्या होना चाहिए था बेटा, चलो मैं एरो करके बता दूं, यहाँ पे होना चाहिए था बेटा क्या, कार्बोहाइड्रेट, तब ये राइट होता। एल्यूरोप्लास्ट के सामने प्रोटीन होता तब राइट होता, और इलायोप्लास्ट के सामने ऑयल या फैट होता तब राइट होता बेटा। लेकिन तीनों के साथ सब गलत कर दिया गया है, इससे ये तीनों गलत हैं। ऊपर के फर्स्ट और सेकंड राइट है, इससे आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। 127 बेटा लिखा है कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग अग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। करा है कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग अग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्या पाए जाएंगे। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग अग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या वो थैलाकॉइड होते हैं, क्या सेंट्रियोल होते हैं, क्या राइबोसोम होते हैं, क्या लाइसोसोम होते हैं बेटा। तो इसका आंसर अगर मैं चेक करूं तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा, वो फ्लैट बोला ना, तो इसका आंसर क्या होगा, थैलाकॉइड होगा। क्या होगा बेटा, थैलाकॉइड होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है, थैलाकॉइड है। 128 बेटा लिखा है कि असर्शन में रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकार्टिक सेल स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। राइट है बेटा कि प्रोकार्योटिक का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है साइटोप्लाज्म में और इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। अगला है इंक्लूजन बॉडी आर, क्या लिखा, आर इंक्लूजन बॉडी आर बाउंड बाई मेम्ब्रेन सिस्टम, बेटा नॉट बाउंड बाई मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉट मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉट मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए गलत हो गया। असर्शन क्या हो गया बेटा, राइट हो गया, बट रीजन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर 128 का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सेकेंड। बढ़ते 129 की तरफ बेटा लिखा है कि एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसका नाम क्या है बेटा। एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसका नाम बेटा। तो जैसा आपको पता होगा कि जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था बेटा ना, तो पहला पॉइंट ही उसके बारे में यही लिखा था कि साइटोस्केलेटन इज एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो 129 का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 130 की तरफ, और 130 क्या लिखा बेटा, इसको ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मार्क बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ केजमाटा। मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा कि डिप्लोटीन के बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस स्टेज आता है, और डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनाइजेशन किसका होता है, केजमाटा का बेटा, क्योंकि केजमाटा बनता है डिप्लोटीन स्टेज में और वो टर्मिनेट होता है डाइकाइनेसिस स्टेज में, इससे 130 का पहला हो जाएगा बेटा। 131 का देखा जाए तो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ, क्या लिखा बेटा, 60 सीड ऑफ द हायर प्लांट। मैंने आपको बताया था इसका आंसर, तो आपको पता ही 75 होगा, क्लास में ही बताया था। क्यों बेटा, क्योंकि एक बार आपको ऐसा बता दो, एक फार्मूला क्या होता है,
n/4 प्लस n होता है। नंबर ऑफ सीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/4 प्लस n। तो 60/4 प्लस 60 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। लेकिन रीज़न ये कुछ नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था कि मेल में जब मियोसिस होता है मेल के गैमेट में तो 1 से 2 बनता है, फिर मियोसिस सेकेंड होने से 2 से 4 बन जाता है। तो एक सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 गैमेट बनते हैं बेटा, तो हमें 15 बार मियोसिस कराएंगे तब 60 बनेगा। फीमेल में क्या होता है 2n होती हैं और 1 से 2 बनता है और 2 से 4 बनता है बेटा, बनता तो 4 है बेटा, लेकिन फीमेल में 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, तो एक सेल से एक ही उनका गैमेट बनता है। तो इनके फीमेल का 60 लेना पड़ेगा और मेल का 15 बार मियोसिस कराना पड़ेगा, और फीमेल में 60 मियोसिस कराना पड़ेगा, 75 बन के आ जाएगा। आंसर 131 का सेकेंड हो जाएगा बेटा। 132 ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइमेटिक रिकम्बिनेज एंजाइम बेटा, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकम्बिनेज पार्टिसिपेंट इन। बेटा ये किस में आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट कहाँ है, प्रोफेज फर्स्ट में आएंगे, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में ही आते हैं आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, और पैचिटीन में ही रिकम्बिनेंट नाम का एंजाइम चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। बढ़ते बेटा 133 की तरफ। लिखा है कि गिवन द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। 2 माइटोटिक गलत हो गया बेटा, माइटोटिक का मतलब माइटोसिस होता है, और 2 माइटोसिस नहीं 2 मियोटिक होते हैं बेटा, इस जगह इंटरकाइनेसिस ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच या एसोसिएटेड इन देयर सेंट्रोमियर इन एनाफेज सेकेंड। बेटा एनाफेज सेकेंड नहीं, यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट होता तब राइट होता, इससे ये भी गलत हो गया बेटा, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या आ गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ बेटा, पहले इनकरेक्ट हुआ, द स्टेज बिटवीन द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक की जगह मियोसिस होना चाहिए था इसलिए गलत हो गया। और होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट होते हैं सेंट्रोमियर से, यहाँ तक सही है बेटा, लेकिन वो एनाफेज सेकेंड नहीं होता, वो एनाफेज फर्स्ट होता बच्चा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आज भाई फिगर को देखते हैं। लिखा है कि पहचानो फिगर को। कह रहा है ए जो होता है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, बी इज द मेजर साइट ऑफ, क्या लिखा है, लिपिड। ये बात तो सही है बेटा, ये तो बात सही है। देखते हैं आगे। ए बेटा पहले एक लेकर, ये राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाता है, इससे इसको रेर बोलते हैं, इसको शेर बोलते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ए क्या है, राइट हो गया बेटा, हमें तो अभी तक राइट यही लगा। बी एनिमल सेल स्टेरॉयड, अरे भाई ए प्रोटीन है, गलत हो जाएगा। अगला देखिए बेटा तीसरा ऑप्शन, ए मेजर साइट ऑफ लिपिड, नहीं ये प्रोटीन बनाता है, ए स्टेरॉयड, गलत है बेटा। पहला ऑप्शन राइट है बेटा, ए एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और लिखा सिक्रेशन क्या करता है, और बी जो होता है बेटा सिंथेसिस करता है लिपिड का, इसलिए 134 का आंसर क्या हो जाएगा, 134 का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। 135 लिखा है कि गिवन द 2 स्टेटमेंट, बेटा मियोसिस फर्स्ट इक्वेशनल डिवीजन व्हाइल द मियोसिस सेकेंड इज रिडक्शनल डिवीजन, गलत हो गया, उल्टा करना था। मियोसिस फर्स्ट जो होता है बेटा रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, गलत हो गया। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, सही बात है, कंपेयर टू पेरेंटल सेल, व्हाइल मियोसिस सेकेंड में नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन कंपेयर टू फॉर्म बाय मियोसिस फर्स्ट, सही है बेटा। स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट, मतलब थर्ड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। 135 का तीसरा। 136 बेटा फिगर है, करा डायग्राम को देख के पहचानो। ए जो है गैप 1, हाँ G1 S G2 M, करा ए जो होता है गैप 1 होता है, अब बी जो होता है बेटा DNA, सी जो है DNA की सिंथेसिस करता है, बी क्या है, बी सी जो है DNA की सिंथेसिस करता है, सी कहाँ है भाई, गलत हो जाएगा, सी DNA की सिंथेसिस नहीं करता,
बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल इज डबल। बेटा क्रोमोसोम डबल नहीं होता, डीएनए डबल होता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और डी क्या है बेटा, डी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर फॉर माइटोसिस। बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। डी तो सही लग रहा है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज रिक्वायर फॉर माइटोसिस। डी में तो क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर मैं G1 फेज को देखूं बेटा तो ये G0 फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो G1 फेज है ये वाला, ये G0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो ए वाला पार्ट है वो G1 नहीं होगा, वो G1 नहीं होगा बेटा। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि वो G0 होता है ना। वो कौन सा फेज है, G0। तो 136 का क्या हो जाएगा, ए 136 का क्या हो जाएगा, 4, मतलब चौथा ऑप्शन बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 137 की तरफ। 137 में क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि सेल डिवाइड टू रीस्टोर द, सेल डिवाइड करता और रीस्टोर करता है किसको बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म रेशियो, गलत है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को स्टोर करता है बेटा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को। तो 137 का सेकेंड हो जाएगा बेटा। 138 क्या लिखा है, ट्रिकी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में लिखा है कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 16, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन ईच डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर अगर 2n इक्वल टू क्या है, 16 है, तो आपको पता है मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, मतलब 18, 8 और 8 हो जाएगा। और लिखा है व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन द डॉटर सेल। बेटा डॉटर सेल का मतलब हो गया क्रोमोसोम का नंबर हाफ, ये है डॉटर सेल, एक ही लेंगे आप डॉटर सेल ना। तो अब डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम बचे, 8 क्रोमोसोम बचे। और 8 क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होंगे बेटा, एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2। तो बेटा 8 क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड हो गया, तो 8 क्रोमैटिड इधर और 8 क्रोमैटिड इधर, मतलब तभी तो मिला के क्या हो जाएगा 16। समझना बेटा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16 बताया है। और फिर करा डॉटर सेल की बात करो तो डॉटर सेल का में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो 8 और 8। और हमने पूछा है नंबर ऑफ क्रोमैटिड, तो एक क्रोमैटिड के कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2। तो 8 क्या है, डॉटर सेल में क्रोमोसोम है, तो क्रोमैटिड कितने होंगे, 16। कितने होंगे, 16। आंसर क्या हो गया, तीसरा। आंसर क्या हो गया, तीसरा। ट्रिकी है बेटा, थोड़ा सोचने वाला है, इसको देख के मत कंफ्यूज होना, इसको देख के मत कंफ्यूज होना कि सर ये 16 कैसे होगा, ध्यान देना इस बात को। 138 का सी, 138 का सी बेटा। 139 लिखा है कि इन माइटोसिस हाउ मेनी टाइम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड, हाउ मेनी टाइम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बेटा। करा माइटोसिस में हाउ मेनी टाइप न्यूक्लियस डिवाइड, 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम, डज नॉट डिवाइड। बेटा ध्यान देना, न्यूक्लियस की बात करा ना, तो न्यूक्लियस को बताओ इसलिए बेटा ध्यान देना, माइटोसिस में न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड करता है, पढ़ाया था ना। एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, फिर इसके बाद सेल का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड कितनी बार करता है, एक बार करता है बेटा। तभी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बैलेंस होता है, तभी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बैलेंस होता है बच्चा। तो 139 का क्या हो जाएगा, सेकेंड। 140 लिखा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। करा मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सही बेटा, अगर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो ये क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड फेज होते हैं, बात सही है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। मियोसिस फर्स्ट तब स्टार्ट होता है बेटा जब पेरेंटल क्रोमोसोम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। सही बेटा, मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल क्रोमोसोम एट द एस फेज। ये आइडेंटिकल क्रोमोसोम कहाँ बनाते हैं, एस फेज में। अगर ये पॉइंट देखा जाए बेटा तो कहाँ से उठाया क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा देखना कौन सा टॉपिक जहाँ से मियोसिस स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मियोसिस स्टार्ट हुआ बेटा उस पॉइंट को देखोगे तो लिखा है कि मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड। क्या लिखता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। तो बेटा ये भी लाइन क्या है, राइट है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया बेटा। इससे 140 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 140 का बेटा 4 हो जाएगा। 141 की तरफ बढ़े बेटा, तो यहाँ पे लिखा है क्या पहचानते हैं कि करेक्ट ऑप्शन बताओ अकॉर्डिंग टू फिगर
क्या ये साइटोकाइनेसिस है? क्या ये साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल का है कि एनिमल सेल का है, कि साइटोकाइनेसिस प्लांट एनिमल दोनों का है, कि एनाफेज ऑफ माइटोसिस का है बेटा? अगर आप इसको देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसका है, प्लांट सेल का है कि एनिमल सेल का है कि एनाफेज है। तो हथे क्लियर कर लो, ये एनाफेज तो है नहीं। ये क्या है? एनाफेज तो है नहीं। ये कौन सा फेज की बात करता है? टीलोफेज की बात कर रहा है। तो ये टीलोफेज तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में देखो बेटा फरो बन रहा है। क्या बन रहा है? फरो बन रहा है, बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है। ऐसे 141 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड हो जाएगा। 142 बेटा लिखा है कि गिवन द टू स्टेटमेंट। करा स्टेटमेंट 1, मियोसिस या मियोसिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल हैव टू बी कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल में इक्वेशनल डिवीजन होता है? नहीं बेटा, मियोसिस में रिडक्शन होता है, गलत है। अगला है कि स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जनरली शॉर्ट लाइफ होते हैं, राइट है बेटा। लेकिन मियोसिस में जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल में इक्वल नहीं, अनइक्वल होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। 142 का थर्ड। 143 बेटा 143 लिखा क्या है? इन द ऑर्गेनिज्म कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाई। करा है साइटोकाइनेसिस। यूनिन्यूक्लियोटाइड गलत है। मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन अराइज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंथाइथियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। इसका आंसर दूसरा तीसरा दोनों राइट है बेटा। 143 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 143 का क्या हो गया? 4 हो गया। 145 बेटा टर्म माइटोसिस कौन दिया था बेटा? फ्लेमिंग दिए थे। कौन दिए थे? फ्लेमिंग। तो 144 का सेकेंड। 145 बेटा 145 देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एबव फिगर? फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिवल कॉम्प्लेक्स नहीं बेटा। क्रोमोसोम मूव अ स्पिंडल इक्वेटर गेट अलाइंग द मेटाफेजिक प्लेट along the spindle fiber and the pole सही है। अगला सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एबव द फिगर? फिगर को देखिए क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो बने होते हैं। हाँ भाई, फॉर्मेशन इसमें हो गया होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये कहाँ होता है? मेटाफेज सेकंड की बात कर रहा है। ओहो गलत हो गया बेटा, गलत हो गया है। पहले ये क्लियर करो, ये फिगर माइटोसिस का है। अब माइटोसिस में है तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्रोमोसोम एट द मूव एक स्पिंडल फाइबर अलाइन टू एनाफेज प्लेट। एनाफेज प्लेट नहीं बेटा, मेटाफेज प्लेट, ये भी गलत है। सेंट्रोमियर स्प्लिट क्रोमेटिड सेपरेट, ये भी गलत है। मतलब ऑल ऑफ दिस क्या खतरनाक क्वेश्चन था बेटा। 145 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 146 में क्या है दुनिया वालों? लिखा है शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द शॉर्ट स्टेज इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकाइनेसिस। तो सेकेंड हो जाएगा। 147 बेटा द स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ एम फेज इज कॉल्ड। तो मैंने बताया था एनाफेज, प्रतिमा, प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज हो जाएगा। 147 का फर्स्ट। 148 बेटा लिखा है 148 में कि गिवन द टू स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर टेक्स प्लेस इन मियोसिस सेकेंड। नहीं, मियोसिस 1 होना चाहिए, गलत करो। मियोसिस 1 में होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन। बात सही है बेटा। करेक्ट। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिक्वायर फॉर वेरिएशन, वेरिएशन के लिए रिक्वायर होता है बेटा। इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। मतलब 148 का आंसर थर्ड। 148 का थर्ड। 149 बेटा सीक्वेंस बता दो दुनिया वालों। G1S G2 यार, G1S G2M सही है। G1S G2M टेस्ट में कराया था, क्लास में कराया था। G1S G2M 150
टर्मिनलाइजेशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस्माटा फॉर्म द टर्म रिलेटेड टू। ये सब के सब मियोसिस फर्स्ट में होते हैं बेटा। कहाँ होते हैं? मियोसिस फर्स्ट में होते हैं, माइटोसिस में नहीं होते, मियोसिस सेकंड में नहीं होते हैं, ये मियोसिस फर्स्ट में होते हैं बेटा। 150 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 171 में लिखा है ए और बी फिगर को पहचानो। बेटा अगर ए फिगर को देखे ना तो एक है मेटाफेज सेकंड और ये क्या है? एनाफेज सेकंड। ए क्या है? मेटाफेज सेकंड और बी क्या है? एनाफेज सेकंड। तो 171 का क्या हो जाएगा? सेकंड। मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। 171 का सेकंड। 172 की तरफ बढ़ें। लिखा है कि मियोसिस इंक्रीज द जेनेटिक वायरेबिलिटी इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। सही बेटा, मियोसिस जो होता है ये क्या होता है? जेनेटिक वायरेबिलिटी को बढ़ाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सही भाई। अगला मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। करा मियोसिस अकर ओवर क्रॉसिंग, मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। सही बेटा, दो क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। इससे बेटा ध्यान देना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन और रीजन क्या दोनों राइट है, और रीजन के अकॉर्डिंग असर्शन की भी क्या है? राइट है बेटा। तो इसलिए ध्यान देना 172 का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो 173 बेटा करा कि बताओ करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले आपको बताया सिनेप्सिस होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन होगा, फिर डिसअपीयरेंस होगा। इसका मतलब पहले बी, फिर ए, BACD बेटा, BACD। पहले ये होगा बी, फिर क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? सी, फिर क्या होगा? डी। 173 का 4। 174 करा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द G1 पेज। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सही बात है। कंटिन्यू ग्रो ऑफ द सेल, सही है। रेप्लिकेट DNA, गलत है बेटा। सेल मेटाबॉलिकली क्या होता है? एक्टिव होते हैं और कंटिन्यू ग्रो होता है। DNA रेप्लिकेट नहीं करता बेटा। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यू ग्रो करता है, लेकिन DNA रेप्लिकेट नहीं करता। तो 174 का ए हो जाएगा। 174 का ए। वन 175 खरा कि DNA सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सही बेटा, DNA का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किसी एक पार्ट में होता है। करा एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज सेंट्रिकोल डिप्लिकेट इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन न्यूक्लियस। नहीं भाई, साइटोप्लाज्म में होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। तो ए क्या है? राइट है। स्टेटमेंट 1 क्या है? राइट है। 2 क्या है? रॉन्ग है। इससे इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। वन 176 बेटा करा कि करेक्टरिस्टिक फीचर बताओ डिप्लोटिन स्टेज का। मियोसिस में डिजोल्यूशन होता है बेटा किसका? सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, सही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइकोवैलेंट सेपरेट, सही है। एक्स स्ट्रक्चर बनता है किस्माटा, सही है। मतलब ऑल ऑफ दिस। 176 का ऑल ऑफ दिस। अगला बेटा स्टेटमेंट सेंट्रियोल इज मेड ऑफ द 9 इवेंटुअली स्पेस पेरीफेरल फाइब्रिल ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, सही है बेटा। ईच पेरीफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज डबलेट। नहीं बेटा, वो डबलेट नहीं ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट। 1 क्या है? करेक्ट है। 2 क्या है? इनकरेक्ट है। अगला हाउ मेनी रेडियल स्पॉक प्रेजेंट इन सीलियम। 9 रेडियल स्पॉक पाए जाते हैं। कितने? 9। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा है कि करेक्ट मैचिंग बताओ। वैक्यूल, डबल, टोनोप्लास्ट, गलत है बेटा। सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट, डबल,
इनर मोर परमेबल, गलत है बेटा। माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल, इनर फॉर्म्स क्रिस्टी, सेंट्रियोल सिंगल हेल्प इन सेल डिवीजन, दो राइट है बेटा। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है और इसका इनर वाला जो पार्ट होता है वो क्रिस्टी होते हैं। इनर फॉर्म जो इन फोल्डिंग बनाते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टी। तो सही बेटा, ये क्या है, ये सही है। सेंट्रियोल सिंगल होता है, नहीं बेटा सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन होता है, ये गलत हो गया। इसका आंसर फोर्थ मतलब एक। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन होते हैं ना, तो यहाँ पे सिंगल बता रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। 179 का फोर्थ। लास्ट बेटा, लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइट है। द फंक्शन देयर आर कोऑर्डिनेटेड, करा क्या इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, भी राइट है बेटा। करा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हाँ बेटा ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं और इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है तभी तो ये सब मिलके काम करते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों राइट है, रीजन के अकॉर्डिंग असर्शन भी राइट है। तो बेटा हमने बात की इसका किया 180 का, क्या हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।